स्वकर्ता पितु के जय। आज यहाँ घटाकोण भूमि पर ऐसी भारत सरकार का आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह मिलन सम्मेलन में सभी राज्यों से, सभी एरिया से भाई और बहनों तथा सीआईडी पत्रकार, एलआईडी, सीआईडी, धार्मिक और कोई संगठन के, यूनियन के जो कोई आया है, उसके पहले हमको विश्व शांति का राह, विश्व शांति का पैगाम, विश्व आलम जगत का शांति की राह, जो से सृष्टि का सर्जन हुआ और उस सृष्टि का सर्जन से विश्व का जो डॉक्यूमेंट, विश्व का जो व्यवहार, विश्व का जो कॉन्स्टिट्यूशन इस धरती पर रखा था, लेकिन हम सब जीव अनजान में थे और ऐसी परिस्थिति में दादा ने, केसी को और केसी सिंह दादा ने इस सृष्टि पर आना पड़ा और हमको यहाँ बिठाया है। ऐसे महापुरुष को हम सब एक साथ एक करते हैं। स्वकर्ता पितु की जय। और जो दादा का मिल परिवार है उनको भी व्यक्त करते हैं। और जो रेक्रिएशन बोर्ड कंसिलेशन कमेटी जो विश्व में, कॉमनवेल्थ में जो विश्व प्रसिद्धि में दादा का बोर्ड, दादा खुद और दादा का रेक्रिएशन बोर्ड, उनको भी व्यक्त करते हैं। स्वकर्ता पितु की जय। और भी बहुत सारी बातें होंगी, व्यवहारिक, कुदरती, नेचुरली, लेकिन ये डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट है उसको बोलते हैं जनरल। जनरल यानी सर्वदेहिक। सबको लगता है यहाँ सृष्टि पर युगों से पवन पानी की कड़ी और स्पर्श बिंदु की कड़ी, ये अमर कड़ी है, ये पवन पानी की है। और ये जीव माता और पिता के आधार से आया है, वो स्पर्श बिंदु की कड़ी। युगों से संबंध था, इससे विश्व का व्यवहार चलता था, यही चलती थी, उसके आधार से ये बोलने वाला चलता था। इसलिए दादा ने हेवन साइड और गए। बाप का प्रकाश, बाप का व्यवहार, कुदरती रूढ़ी जो युगों से बड़ा था, लेकिन हम सब जीव इससे अनजान हुए, भूले पड़े और व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अंधकार में डूबे। ऐसी परिस्थिति में दादा ये अकाउंटेबल पुरुष, एक बात बोलता हूं, कोई भी सर्विस करता होगा, मार्केटिंग में हिसाब देते हैं, मार्केटिंग आते हैं, हमारा अकाउंट रखना है, अच्छा रखना है। ये विश्व का मार्केटिंग आई है, ये हिसाबी पुरुष आ गया है, ये पूरा जीवन का मार्केटिंग है। ये अकाउंटेबल पुरुष आसपास दुनिया का व्यवहार देखो। भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया, इंडिया नॉन जुडिशियल, यहां का चलन करेंसी और करेंसी इसका पुरस्कार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट भूमि और लाइसेंस में देते, इसके आधार से जीव आता है और आगमन होता है जीवों का। ये विश्व कॉन्स्टिट्यूशन, ये सर्वोपरि, ये कुदरती धरती की रचना में वाटर लेकर वाटर लीजिए, ये बोलते सर्व वाटर लेकर वाटर लीजिए, उसमें देखते वाटर लेकर वाटर लीजिए। अखंड पानी का बूंद से सृष्टि की रचना हुई और ये देही की रचना हुई और ये व्यवहार तुरंत
रखा है। कुदरत ने बाप ने उसमें रखा है। उसकी पहचान और सती और पोती, माता और पिता। देखो विश्व का कॉन्स्टिट्यूशन मूलाक्षर, उसमें होते हैं स्वर व्यंजन और अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिसको इतना ही जान पाया। जीव आता है माता के गर्भ से आता है, लेकिन कहां से आता है और कहां जाता है वो बाकी था। और ये कहां का रास्ता है, कहां का आवागमन है, कहां मुक्तब है, ये होम का मिलन दादा ने करवाया। इसलिए पश्चात कौड़ी का 5 अक्टूबर महादेव देवादी देव शहंशाह का शहंशाह, बादशाह का बादशाह, सरकारों का सरकार, भगवानों का भगवान, निधि भंडार जो भी कुछ पड़ा है ये पुराना पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, लेकिन ये पुराना दादा ने खोल कर रख दिया। दादा ने स्वतः हिसाब आपकी ने लेकर स्वतः प्रमाण हिसाब दादा ने स्वतः खोल कर रख दिया। विश्व का विराट का शरीर में दिखा दिया, कंपेरिजन कर दिया। ये बोलने वाला कंपेट ये कहां से आता है? नाम पहले आता है या दिल पहले आता है? हम नाम बस से पहचानते हैं, लेकिन दादा आत्मा को पहचानते हैं, आवागमन को पहचानते हैं। ये दादा है। दादा बहुत बीमारी आई है विश्व में, लेकिन दादा ने दवाई दे दी है। डॉक्टरों ने दादा ने चेतावनी कर दिया है कि दादा ने बीमारी का इलाज युग से बीमारी थी, या विचार भ्रष्टाचार, मैं बड़ा, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं राजा, मैं महाराजा, मैं चलाता हूं, वो चलाता है, मैं करता हूं, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरी धरती, मेरा मकान, मेरा घर। देखो गाड़ी सुप्रीम कोर्ट कहता है रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार से मालिक नहीं हो सकता। और दादा नहीं बोला पहले से भारत इंडिया रेवेन्यू भारत सरकार का। देखो भूलना बोल रहा भारत राजस्व रेवेन्यू, राजस्व अमेरिका रेवेन्यू, राजस्व रेवेन्यू चाइना, राजस्व रेवेन्यू अमेरिका, राजस्व रेवेन्यू लंदन। ऐसा दिखा दो। और झूठ यहां का रुपया दादा ने लिखा है। विश्व के महान आध्यात्मिक कोड शांति के लिए आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड, विश्व करेंसी कोड भारत का रुपया, अमेरिका का डॉलर और ध्यान रूप में लिखा है। चाहे करेंसी पीतल की है, सोने की हो, चांदी की हो, कागज की है, लेकिन करेंसी देश की वार्ता पूरा करती है, देश का रेल पुकारती है। ये करेंसी इसके बजट से ये करेंसी बनती है। ये करेंसी पुकारती है। देश किसका, मकान किसका, पैसा किसका, जमीन किसकी, गाड़ी किसकी, बंगला किसका, कपड़ा किसका, मोटा किसका, दौड़ किसका। ये भारत सरकार, ये वोट सब कुछ भारत सरकार का है। और दादा विटो पावर है विश्व में।
ये पंचसूत्र रखे हैं। कभी कम होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं, कभी प्रकोप होता है, कभी घटता है, कभी ये होता है। त्रिशूल का कर्म हुआ, लेकिन ये पंचसूत्र से शरीर बनता है, पंचसूत्र से बनता है। लेकिन जब तक भगवत का प्रकाश नहीं आएगा, थोड़ी के आधार से भगवत का प्रकाश नहीं आएगा, तब तक पंचसूत्र से भी ये पंचसूत्र का हिसाबिक, दही का हिसाबिक, जो विश्व का विराट का हिसाबिक दादा अकाउंटेबल हुए। इसलिए दादा को फसला कौरिलाल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, महान पुरुष, महान विभूति, विश्व शांति का पैगाम और जीव को उनकी जीने के रास्ता और जिया रहा है, यानी बागपत का कर्ता अभी ही खुलासा हुआ। ये बागपत का हिसाब, यानी जीव आता है जाता है, कहां से आता है कहां जाता है, आज तक किसी ने हिसाब नहीं रखा। बहनों ने तो 9 महीने का हिसाब रखा, लेकिन हमने तो सेकंड का भी हिसाब नहीं रखा। 99 ईयर इन भारती बन गए, इससे हिसाबित दादा, इससे हिसाबित रहे दादा, टकराव का हिसाब, करण का हिसाब, बागपत का हिसाब। दादा बोलते हैं देयर इज नो रिलीजन ट्रूथ हायर देन फादरहुड। बागपत के सिवा कोई सत्य नहीं, कोई धर्म नहीं। देयर इज नो रिलीजन ट्रूथ हायर देन फादरहुड। ऐसे महापुरुष के सानिध्य में बैठी। एक बार बोलता हूं, आदिवासी लोगों को नहीं किया, तप नहीं किया, माला नहीं घुमाए, कुछ नहीं किया, लेकिन याद करता हूं दादा को, हमको आप कैसे मिल गए दादा। विश्व में ऐसा तूफान आया, व्यभिचार बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया, खोटी खुमारी, सत्ता की खुमारी, ऐसा में तूने बनाया हुआ जो बगीचे में आने वाला पोपट, आने वाला हंस का खतरा, और ये खतरा रोकने के लिए, जीव मात्र को शांति के लिए, शांति की राह दिखाने के लिए फिर से दादा ये रूलिंग नया नहीं, पुराना नहीं, जैसे था वैसे था, लेकिन हम भूल गए थे। इससे ज्यादा हो रहा, आइए रास्ता दिखाने के लिए, अपना हवामान दिखाने, खुद का हवामान दही का संसद क्यों बनाया दादा? जस्टिस कॉपी में लिखते हैं संसद क्यों बनाया? जीव आता है, बाप के घर से आता है, संसद इसलिए बनाया बाप का दर्शन करने के लिए, लेकिन हमने सबने मौज मस्ती में कर दिया। तो ये भारत सरकार का आध्यात्मिक विश्व शांति में जो हम सब बैठे हैं, तो इतना कहकर मैं बैठने की इजाजत देता हूँ। तो करता तीतु के जय। विश्व के महान आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह सम्मेलन का आज दूसरा दिन के अंदर में आज समाप्ति करते हैं। वो जो यहाँ से नजदीक भी जाने वाले हैं और यहाँ भी जो कुछ रहने वाले हैं, दूर दूर से आए हुए, उसकी व्यवस्था है, लेकिन जो नहर पे भी पानी होगा है, तो वहाँ पे जाने के लिए यहाँ व्यवस्था, उससे मत जाओ, यहाँ व्यवस्था है। तो ये रसोड़ा नगर से
और जो अखबार डिपार्टमेंट के अधिकारी पदाधिकारी कोई भी यहाँ से आए हैं वो खाने बिना उसको जाने का नहीं। नजदीक वाले भी यहाँ से रसोड़ा में से ऑर्डर है होगा, बाद में कहीं का आधार लेना बिना जाने का नहीं है। आज दूसरा दिन आज पूर्ण करते हैं। स्वतंत्रता पीछे के जय। दिल्ली तक गए होंगे, गांधीनगर तक, पर ये समझदारी समाज को देना जरूरी है। नहीं देगा तो आप भी नहीं बच सकते, ये समाज भी नहीं बच सकते हैं। बचने का कोई अपने पास डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, तुम भी नहीं बच सकते और हमारे को भी नहीं बचाओगे। क्या होगा तो क्या होगा, क्या होने वाला है। इसलिए ये बात जरा थोड़ा ध्यान पे रखना जरूरी आई है, बहनों को भी और भाइयों को भी। नहीं तो फिर अपने बाल बच्चे भी मुश्किल में पड़ जाएगा। मेरी सब बहन है, हमारी भाई है, हमारा लड़का है, लड़की है, पोतिया है, सब ऐसे करते करते अपन ये मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो इसलिए अभी आया है, उसमें प्रसिद्धि क्या है। जो भाई अभी अपना लड़की पढ़ते हैं, पढ़े लिखे पाठशाला में जाते हैं, अभी ये अपार आईडी आई है, तो अभी भी मैं समझदारी देता हूँ। अपार आईडी में ऐसा लिखा दिया है कि जो कभी अपार आईडी जो माता पिता जो सही कर देंगे, फॉर्म भर देंगे, तो तुम्हारा अपना खुद चलने वाला है। ये लड़के को भी कोई भी तकलीफ में पड़ जाएंगे तो अपन भी तकलीफ में हो जाएंगे और लड़का भी लड़की भी तकलीफ में हो जाएंगे। ऐसा अपार पार्टी का अपने अपार आईडी का बहुत बड़ा दिक्कत आने वाला है। वो भी जरा सुन लो। जब वैसा आधार कार्ड, वो समय पे आधार कार्ड की बाबत आई थी, आधार कार्ड बिना नहीं चलता है, तो दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला था, दिल्ली ने संसद में नहीं बोला था कि भाई आधार कार्ड की जरूरत है। जब भी अपन के पास जबरदस्ती भी मांगने लगते थे, अपन भी आधार कार्ड दे के वहां पासपोर्ट ऑफिस में चले गया, ऑनलाइन हो गया। आधार कार्ड लेने के लिए क्या मांगता था, अपना थप्पा ले लिया, थप्पा, ये थप्पा ले लिया है, अपना चेहरा भी ले लिया है। ये थप्पा किसको देना है, ये बहुत बड़ी देश के अंदर गुनेगार बनता है, बहुत बड़ा कलम लगता है, ये कलम वालों का थप्पा लेता है। अपन तो बिना गुनेगार से थप्पा भी दे दिया। तो ये थप्पा को बात अभी किसी को विरोध नहीं है, लेकिन ये बात वो समय पे रिकॉर्ड बनवाया था कि सभी समाज को बोला था कि भाई इसमें से बाहर निकल आओ जल्दी से। तो कहीं समाज इसमें काटने से बाहर निकल आएंगे और ये नॉन जुडिशियल परिवार बनने के लिए उसका दिमाग लगा है। तो ऐसा भी अपन ये देश के अंदर ऐसे समाज को बचने के लिए भी, बचाने के लिए ये आधार पुरावा से, डॉक्यूमेंट्स के आधार से जरा खड़े रहना पड़ेगा। अभी पहले से भी ये देश के अंदर बस्ती गिनती चलती थी, अभी भी आ रही है। पहले तो हिंदू, अनुसूचित जनजाति, हिंदू को करके 1951 से बस्ती गिनती करते आज दिन तक हिंदू बनवाया। लेकिन आज भी समझदारी ले लो, ऐसी है वो ऐसी हिंदू भी नहीं, ऐसी है वो ऐसी आदिम जाति आदिवासी कोई धर्म में नहीं लिया है। इसके लिए अभी मैं थोड़ा 5 मिनट तक
इसके लिए अंग्रेज समय के जमाना था, वो समय पे बस्ती गिनती हुई थी 1871 में। ये 71 में बस्ती गिनती हुई थी, उसमें एबोरिजिनल ये प्रसिद्ध किया था। लेकिन आज एसटी सिड्डू ट्राइब में घोषित कर दिया। आदिवासी थे, यहाँ का मूल वतनी थे, मूल वतन थे, मूल बीज थे, उसमें से अपन को बाहर कर दिया और आदिवासियों ने से मिटा दिया। इसके लिए अभी बहुत बात की जानकारी जितने मदद में लिया होगा लोग, और ये दृष्टि में रखो और शरीर पे ग्रहण करो, शरीर पे ग्रहण करके उसको अमली करो जब तो उसका पुरवार करने के लिए खड़े हो। किसी का विरोध नहीं होती। मैं इतना कह के मैं मेरा वाणी को विराम देके मैं देखने की विवेक करता हूँ। स्वकर्ता पितु के जय। आज ये महान आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह सम्मेलन आज दूसरा दिन, और ये काटा स्वर्ण भूमि पे, पवित्र भूमि पे ये बीज के निमित्त यहाँ उजवनी हो रही, तो अपन सब कई राज्यों से दूर से आए हुए समाज, वडीलों, भाइयों, बहनों, अपन को किसने यहाँ तक आना पड़ा, किसने बुलाया होगा, वो तो आमंत्रित नहीं किया अपन को। लेकिन ये भारत भूमि पे ऐसा एक स्टेट राज्य में, जिलों में, तहसील में, एक तहसील 11 में, एक कटा स्वर्ण भूमि पे एक माता पिता के योग मिलन से शरीर स्वरूप लेके यहाँ एक एसटी कोर्ट केसरी सिंह दादा विश्व के वर्ल्ड के ख्याति प्रख्याति जग जाहिर में यहाँ कटा स्वर्ण भूमि पे एक माता पिता के योग मिलन से अवतार लिया, जन्म लिया, और कुदरती रचना की रचना और देश का बंधारण, शरीर का अवगमन का बंधन सब दिखाने वाला एसी भारत सरकार, एसी कोर्ट केसरी सिंह, मातु श्री जमुनाबा, पिता श्री तेतियाबाई कानजी, मुकाम कटासवान, तालुका तहसील 11, जिला सूरत, हाल तापी, गुजरात, भारत, इंडिया। वो दादा ये विश्व वर्ल्ड के ख्याति प्रख्याति में जगजाहिर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, ऑनर ऑफ इंडिया, क्राउन ऑफ ऑनर, विश्व वर्ल्ड ने प्रसिद्धि में रखा, मान्य किया हुआ। ये दिव्य वंदनीय जगवंदनीय महापुरुष महाविभूति को अपन एक साथ विवेक करना है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, एसी कोर्ट केसरी सिंह दादा का HOAC हेरिटेज वंशजात वेली वारस अपना सन्मुखे बैठा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की रेजिस्ट्रेशन बोर्ड कंसलेशन समिति समक्ष सन्मुखे बैठे हैं, और दूर से आए हुए समाज के वरील, और यहाँ कोई देखने के लिए, जानने के लिए, कोई CID पत्रकार, जो पुलिस वाले और कोई पक्ष पार्टी वाले हो गए, धर्म वाले हो गए, गुरु महाराज वाले हो गए, सब यहाँ आए हो गए। एक साथ अपन विवेक कर लेते हैं। स्वकर्ता पितु के जय। सब दुनिया एक महान दिव्य पुरुष को ढूंढ रहे हैं। कोई गुफा में बैठे हैं, कोई समुद्र में बैठे हैं, कोई मंदिर में बैठे हैं, मस्जिद में और कोई जगहों पर बैठे हो गए। ये महान पुरुष को ढूंढ रहे हैं।
लेकिन किसी को मिला नहीं है, मिलेगा भी नहीं, कितने भी ढूंढो। लेकिन ये कटासोन भूमि पे ऐसा दिव्य पुरुष आया है, और ये विश्व का, वर्ल्ड का, दुनिया का युगों तो बीत गए, समय तो चले गए, कई अवतारों निकल गए, लेकिन ऐसा पुरुष युगों युगों से, कल्पों कल्पों से यहाँ आके, ये धरती पे आके ऐसा जो जुडिशियल बंधन टूटती है और नॉन जुडिशियल बंधन की रचना करते हैं, ऐसा पुरुष विश्व के अंदर कोई नहीं है। ऐसा पुरुष ये धरती पे आए, वो अपन को यहाँ बिठाया, यहाँ बिठाया, यहाँ तक आ गया अपन। ये किस परिवार की है, कौन सी परिवार की है, ये जानकारी, ये समझदारी अभी अपन ने सुना, सब जानकारी सुन लिए, इसलिए सुन के अपन किस रास्ते से चलना है, खुद का विचार करना पड़ेगा। खुद को पांव से खड़े रह जाओ और खड़े रह के उसका पूरा करना पड़ेगा। समय आ गया, इसके लिए ये समाज को विवेक है, पहले तो अपना शरीर सुधार करो, शरीर पे सुधार करो, खानी वाणी रहनी करनी, 4 प्रकार की शुद्धिकरण जीवन पर करते रहो। ये खाने की बाबत में ये पवित्र कहीं है, पवित्र आधार लो, उसमें दूसरा मिक्स मत करो, पहला शरीर सुधार लो अपन। खाने की कड़ी है, वाणी बोलने की, व्यवहार की बोली है, करने की बात है, तो क्या करने की, व्यवहार की बंधन ज्ञान से ये करने की, इस पहले सुधार लो। और नरक व्यसन में से फंस गए सब मानवी, उसमें से बाहर निकलो और पवित्र शरीर, पवित्र आत्मा रूपी हंसगति जीवन जीने के लिए अपन को ये मनुष्य मानव स्वरूप जन्म मिला है। जन्म भी मिला है, अपन अवतार भी मिला है, और व्यवहार भी मिला है, और दादा के साथ में अपन विवेक करते बैठे। आज युग तो बीत गई है, लेकिन ये साल समय आ गया है, ऐसा मौका मिला है, ऐसा अपने अवसर मिला है, ये छोड़ना मत। नहीं तो फिर अभी सुना अपन को कहाँ चले गए हैं, कौन सी नीति में के अनीति में चले गए हैं, वो भी सुधार करो। नहीं तो फिर आने वाली मुसीबत में, अभी भी सुना अपन, आने वाली मुसीबत में क्या होना है। सरकार सब दुनिया चिक्का मार रही है, सरकार, विश्व की सरकार, देश की सरकार तो बन के बैठे हुए हो, पर ये देश के अंदर नहीं, विश्व की बात है। जहां भी जाओ, सारे देश के, विश्व के अंदर जहां भी जाओ, वहां OIDS निकलेंगे। तुम अमेरिका, लंदन में जाओ, रशिया में जाओ, चीन में जाओ, जहां भी रशिया, चीन, जर्मन, जापान, जहां भी जाओ वहां OIDS निकलेंगे। जो वेतन लेते हैं, जो पगार लेते हैं, ये पगार के आधार से जीवन जीते हैं। पर लेकिन ये सब OIDS निकले तो मालिक, विश्व का मालिक कौन होगा? विश्व का मालिक ढूंढने के लिए सब दुनिया अभी निकल पड़े हैं। शांति कैसे, वो भी अपन अभी सुना। इसलिए यहाँ पे अपन देखते हैं, इधर बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ पे मुद्रा लिखा हुआ है। मुद्रा उसने नजर डालो तो मुद्रा दिखाएगा। मुद्रा में क्या होता है? 4 सिंहासन, एक मुद्रा है। एक मुद्रा ये किसका है? ये किसका मुद्रा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का। ये देश के अंदर जितने पुलिस है, SRP है, CRP है, फौज है, सैनिक है, भूमिदल, हवाई दल, नौकादल, ये सब सैनिक है। उसके टोपी पे लगा हुआ है सिंहासन की। ये किसका है? ये खंडे पे लगा हुआ है CR। ये किसका है? ये कोई पार्टी का है? कोई चुने हुए उसका हो? नहीं, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के वफादारी में ये मुद्रा दिया हुआ है। आज सलामी भर रहा है तो किसकी सलामी भर रहा है? ये मुद्रा के सलामी भर रहा है, होती है। तो ये भी नहीं जान सकते हैं, कोई मुद्रा लगा के बैठे हैं, वो भी नहीं जान सकते हैं कि मैं किसका वफादार हूं।
आज वफादारी भूल गए हैं और जो संस्था है, ये संस्था को प्रतिनिधि हो उसकी वफादारी कर रहे हैं। वफादारी तो भारत सरकार की करना चाहिए, ये तो केंद्र सरकार की प्रतिनिधि को वफादारी कर रहे हैं। वफादारी भी अपन को मालूम है, तो मालूम पड़ना चाहिए कि भाई मैं कौन हूँ। इसके लिए सभी को हम पुलिस डिपार्टमेंट को भी उसको भी जानकारी देना जरूरी है कि मैं भी वफादार हूँ। किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का। विश्व वर्ल्ड के अंदर सरकार एक ही रहता है, सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इंडिया के अंदर गवर्नमेंट। अमेरिका में अमेरिका जाओ तो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका मिलेगा, रसिया में जाओ तो गवर्नमेंट ऑफ रसिया, चीन में जाओ तो गवर्नमेंट चीन। ऐसा विश्व के देशों में गवर्नमेंट एक ही मिलेगा। ये कौन है? ये सरकार कौन है? गवर्नमेंट। विश्व वर्ल्ड ने ख्याति प्रख्याति जग जाहिर में कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑनर ऑफ इंडिया, क्राउन ऑफ ऑनर विश्व के जग जाहिर में रखा है। ये सिक्योर के सिंह भारत सरकार, ये वर्ल्ड की ख्याति प्रख्याति में डॉक्यूमेंट्स के आधार से आज यहाँ तक अपन ये जानकारी मिलना चाहिए सभी को, एक की नहीं, विश्व देशों के जितनी भी मानवी है उसका सभी के लिए। पर ये देश के अंदर, भारत देश के अंदर ऐसा एक मूल वचनी मूल वंश पेढ़ी जात वेली वारस इन्हीं बिटर नेटी प्लेस जन्म जा आध्यात्मिक ज्योत ज्योति प्रदीप समाज, नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी, कुदरती नेचुरली समाज, नॉन जुडिशियल समाज, जैसे भारत सरकार कितनी परिवार समाज, ऐसी आदिम जाति आदिवासी। वैसा जहाँ देश विदेश से आए हुए एक धरती पे वहां भी जाओ तो यहाँ भी आदिवासी है, यहाँ भी ऐसी है। विश्व के आदिवासी है, लेकिन जिस देश में आदिवासी रहते हैं, इसके लिए विश्व ने एक ठहराव कर दिया है कि विश्व का ऐसा इंडिजिनियस पीपल, यानी विश्व का आदिवासी, इंडिजिनियस पीपल कि विश्व का आदिवासी है। मुसलमान अरबस्तान, तुर्कस्तान में वहां भी आदिवासी है, हिंदू मध्य एशिया में हो वहां भी आदिवासी है, पारसी ईरान से है, पारसी यहाँ का आदिवासी है। लेकिन जिस डिप्ला में, जिस देश में जिस आदिवासी रहते हैं, इसलिए ये समाज, ये लोक नहीं है, ये समाज लोक नहीं है। लोग तो जहां से आते हैं, विदेश से आते हैं, यहाँ आके वो लोग बनते हैं। ये समाज आदिवासी है। ऐसी आदिम जाति आदिवासी, ये शब्द ऐसी आगे नहीं लगाओगे तो यहाँ का आदिवासी नहीं पूरा होगा। ऐसी इनके क्राइस्ट में ईस्वी सन ख्रीस्त से पहले से कोई आए नहीं थे, ये कैलेंडरी प्रजा नहीं आई थी, इसके पहले रहने वाला ईस्वी सन से पहले, इसको कहते हैं ऐसी। ऐसी जो लगा होगा तो यहाँ का ठहरा होगा और पुरवार भी हो गया था। इसलिए जो अपना आदिवासियों पे कहां से घुसा दिया वो भी जानकारी ले लेना जरूरी है कि 1950 में ऐसा एक संविधान बनाया, उसमें अनुसूचित जनजाति हिंदू ने समावेश कर दिया है अपन को। अनुसूचित जनजाति, उसका मीनिंग क्या होता होगा? अनुक्रम में सूची हुई जाति, हलकटने या नीच या कौमजात, ऐसा गिना जाता है। जो अनुसूचित जनजाति हिंदू ने घोषित कर दिया है और अपन भी हिंदू बन के बैठे हैं, तो फिर हाई कोर्ट, दिल्ली के हाई कोर्ट फैसला कर दिया है, जो अनुसूचित जनजाति जो बन गए होंगे तो वो आदिवासी मिट जाएगा, आदिवासी कहलाएगा नहीं। इसके लिए उसको भी ध्यान पे लग गया है कि आदिवासियों को दगा हुआ है। ये दगे में से निकलना पड़ेगा अपन को, खुद पुरवार करने का तैयारी करना पड़ेगा अपन को। तो देखो आगे सरकार देश के अंदर बहुत सरकार चलती है, भारत देश में बहुत सरकार, कितनी सरकार,
केंद्र सरकार, मध्य सरकार, OIGS, BOC, ब्रिटिश नागरिक, यूके सरकार, रिपब्लिक, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोबोकेसी, डेमोकेसी, पंचायत सहित सरकार। ये सरकार एक संस्था के रूप में यहाँ रजिस्ट्रेशन हुई है, ये भी समझ लो। रजिस्ट्रेशन सरकार बनी है, पर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, ये इसका रजिस्ट्रेशन में होता है। ये अनाजकाल पूर्वी से हैविंग नो बिगिनिंग, अनाजकाल पूर्वी से गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट अनाजकाल पूर्वी से है, उसका रजिस्ट्रेशन में होता है। तो भी सुना अपन ने, जिसका संस्था है रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसका कभी सुना उसका इलेक्शन आया है, उसका वोट करने का आता है, और यह संस्था को वोट कर दिया अपन को। अपनी मिलकत, अपना जो घर था, अपने रहते थे, ये जमीन खेड़ करते थे, ये भी सब दे दिया। अपना कुछ बचा नहीं है, कुछ बचा नहीं है, निर्दोष हो गए हैं अपन। क्यों कि सब अनुमति दे दिया, संस्था को दे दिया, अपना संस्था को परिवार बन के बैठे हैं। तो संस्था में क्या आता है, कार्ड आता है, वो भी समझ लो। किसी का विरोध नहीं है, लेकिन समझदारी कम पड़ती है, इसके लिए समझदारी लेना पड़ेगी। ये कार्ड निकला है संस्था के तरफ से, अपने पास सभी के पास कार्ड होगा। कौन सा कार्ड? आइडेंटिटी कार्ड यानी इलेक्शन कार्ड। ये वोट करने के कार्ड बनवाया है। और दूसरा कार्ड राशन कार्ड। राशन कार्ड में क्या आता है? ये भारतीय नागरिक पुरवठा अपन को मिल रहा है। ये भारतीय किसको कहते हैं? भारतीय, जाने बाहर से आए हुए लोगों को भारतीय कहा जाता है। इसके पालन पोषण करने की केंद्र सरकार की जवाबदारी है। ये केंद्र सरकार की जवाबदारी में ये राशन दे रहे हैं। अपन ये राशन खाने वाला नहीं है, ये धरती पे मेहनत करते हैं और धरती माता पे रुते हैं, और कनी ये धरती माता देती है। उसके से आधार से अपन जीवन जीते हैं। इसका राशन नहीं है, कुदरती राशन मिलता है अपन को। कौन राशन देने वाला? तो ऐसा अपन राशन कार्ड में ले लिया, अपन भारतीय नागरिक पुरवठा खा रहे हैं। विरोध में है, समझ जा रहे हैं। और दूसरा कार्ड आया है कि BPL कार्ड आया है। D यानी जीरो, P यानी पॉवर्टी, L यानी लाइन यानी रेखा। ये सब BPL यानी सिर पे गहरा बिरारा लेके सिटी शहरों में कोई भी जगह पर मजदूरी करते फिरते हैं, और उसका घर नहीं है, खेत नहीं है, मिलकत नहीं है, कोई आधार नहीं है, जीवन का व्यवस्था नहीं है, उसको BPL कहते हैं। BPL उसको कहते हैं जो आए हुए बिरारा लेके सिर पे, ये BPL हो गया है। अपन भी सब समाज आदिवासियों BPL बन गए हैं, तो अपन रखते हैं। अपना घर, खेत नहीं है, घर नहीं है, व्यवस्था नहीं है, BPL भी रखड़ती हो गई है। जहां इसके जितना भी कार्ड है, ये कार्ड में अपन अंदर चले गए होगा। तो अभी आया कार्ड, क्या आया? आधार कार्ड। आधार कार्ड आया, उसका भी अपना विरोध नहीं, वो भी समझ लेना। सबके पास आधार होगा। आधार कार्ड कौन देता है? ये कागज है, ये थोड़ा आधार कार्ड। ये आधार कार्ड की बाबत में जिसने निकाला होगा, अपने हाथ में खीसे में होगा, तो समझ लो ये आदिवासी से मिट जाएगा, आदिवासी से मिट जाएगा। और ये विदेशी लोगों के लिए कार्ड दिया गया, विदेशी लोगों के लिए कार्ड दिया गया है, वो जरा समझ लो। देखो, ये कार्ड के बाबत में उसका जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन समाज के लिए जरूरत है। समाज के लिए जरूरत है। आदिम जाति, आदिवासी, एससी, भारत सरकार, कुटुंब परिवार के लिए जरूरत है कहने के लिए। तो बोलो, देखो ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है
आधार बैंक, मोबाइल, स्कूल, कॉलेज के लिए फर्जियात नहीं है। अपने बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, फैसला क्या चुकादा किया है, तो ये आधार किसके लिए वो भी तुम सुन लो। आज उसमें लिखा है, दिल्ली से प्रसिद्धि हुआ है, अपने घर से नहीं। उसमें लिखा है, देश में शरणार्थियों, ये भारत देश में शरणार्थियों के लिए आधार कार्ड बना है और बैंक अकाउंट भी खुला है। किसके लिए? शरणार्थी के लिए। यहां लिखा है बीच में, भारत में लंबे कार्य से विधा पर रहते विदेशियों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, क्या बोला उसमें? दिल्ली से प्रसिद्धि हुआ है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई के लिए सर्टिफिकेट मिल रहा है। तो अपन तो हिंदू भी नहीं है, अपन कोई धर्मों में समावेश नहीं है, यदि अपने पास कार्ड है। सोच लो अभी, उसमें लिखा है ये आधार कार्ड किसके लिए, वो इसमें लिखा हुआ है, भारतीय पासपोर्ट धारक NRI ने राहत झड़ती बनती है आधार कार्ड। ये भारतीय ने विदेशी लोगों के लिए आधार कार्ड झड़ती बन गया है। क्या होगा अभी? तो फिर उसमें क्या है, बैंक और पासपोर्ट के लिए आधार कार्ड फर्जियात नहीं, दिल्ली से प्रसिद्धि हुआ। क्यों आधार कार्ड आप दिया है? क्यों अपन को फंसाया है? किसने फंसाया? क्यों फंस गए? उसकी जानकारी कौन देंगे? तो जितने अपने घर में से लड़के भी पढ़ते हैं, लड़कियां भी पढ़ते हैं, उसके लिए यहाँ फर्जियात कर दिया है, दबाव कर दिया है। ये सभी के आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, वैसा अपन को दबाव कर दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने और बोला है, आधार कार्ड पुरावा जरूरी नहीं है। ये आधार कार्ड पुरावा जरूरी नहीं है, किसके लिए वो भी उसमें लिखा हुआ है। लेकिन अभी उसमें से अपन कार्ड में से कैसे अपन बाहर निकलेंगे? एक बात सुनो, उसमें अपन को जबरदस्ती करते होंगे, तो उसमें एक प्रसिद्धि किया हुआ है नवी दिल्ली से, उसमें लिखा है, जबरदस्ती पूर्वक आधार कार्ड मांगनारने 1 કરોડનો દંડ અને 3 થી 10 વર્ષની કેદ। जो कभी आधार कार्ड जबरदस्ती मांगता है उसके पे कार्यवाही होता है। हम नहीं कहते हैं, दिल्ली से पुकार हुआ है, तो फिर अपने पास जबरदस्ती मांग रहे हैं। अभी आया है दूसरा कार्ड, बहुत तकलीफ वाली बात। एक कार्ड आया है आधार कार्ड, आधार आइडेंटिटी। सुन लो, अभी सभी लड़के के लिए जो पढ़ते हुए पाठशाला में, उसके लिए सभी के लिए आधार कार्ड आया है, आधार आइडेंटिटी। जो कभी माता पिता, माँ बाप उसका सहमति दे देंगे, सहमति लेने वाला है, सहमति जो मिल जाएगा ना अपन दे देंगे, तो लड़के को ना अपने को भी तकलीफ में अपन फंस जाएंगे। ऐसी आधार कार्ड आया है, जबरदस्ती तो नहीं है, जिसका मर्जी हो उसके लिए, तो इसके लिए मर्जी है, अपना मर्जी है तो नहीं आधार कार्ड निकाल सकते। लड़के को फंसाना मत। ये जानकारी ये बंधारण में, उसने बंधन में नहीं, ये संविधान में आता है, बंधन में नहीं आता है। ये संविधान में अपन चले जाएंगे तो ये आधार कार्ड है ना, ये मुसीबत में अपन फंस जाएंगे। ये संस्था के लिए है, विदेशी को लिए है। ये ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार के
कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए अभी आ रहा है। इसके लिए अभी आ रहा है जिसका परिवार की ओळख पहचान होने वाली है। ओळख पहचान हो जाएगा तो फिर अपन पुरवार नहीं होंगे। ये देश का एसी आदिम जाति आदिवासी पुरवार नहीं होगा। ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार भारत देश के, भारत भूमि के यहाँ का मूल नेटिव नहीं निकलेंगे तो फिर अपन विदेशी घोषित हो जाएगा। विदेशी घोषित में क्या आने वाला है कि ये देश के अंदर ओळख पहचान अभी घर घर पे होने वाली है, हो गई है ऑनलाइन। इसका घर पे ऑनलाइन हो गई है। ये ऑनलाइन कहां पे निकल चले गई? ये ऑनलाइन कहां पे चले गई? ये देश के अंदर ऐसा एक ऑफिस बना है, पासपोर्ट ऑफिस। ये दिल्ली के अंदर पासपोर्ट ऑफिस है, मुंबई के अंदर पासपोर्ट ऑफिस है, और मद्रास में है, कलकत्ता में पासपोर्ट ऑफिस है, और अभी जिलों से आई है। जिलों में भी पासपोर्ट ऑफिस खुल गई है। तो इसलिए पासपोर्ट बनवा देंगे, अपन ले लेंगे। ये कार्ड के आधार से पासपोर्ट बनेगा। अभी ये आधार के ये जितना भी कार्ड है ये कार्ड ऑनलाइन हो गई है। ऑनलाइन हो जाने से उसमें क्या मिलने वाला है कि अपन को घर घर में ये पासपोर्ट मिलने वाला है। ये पासपोर्ट मिलेगा, अपन तो खुशी से लेने वाला है। क्यों कि रेल में मफत जाना है, विमान में मफत जाना है, अपन को मफत में मिलेगा। वो मफत में मिलेगा तो उसमें अपन जाएंगे। तो ये क्या बोल रहा है? पासपोर्ट में ये लिखा है ये भारतीय रिपब्लिक के लिए पासपोर्ट बन रहा है। अभी ये जानकारी कौन देंगे अपन को? इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का स्टेज पे, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार कीजिए, एक कुटुंब परिवार बैठे हुए हैं, उसकी जानकारी जरूरी है। ये पासपोर्ट ले लेंगे तो फिर क्या आने वाला है? उसको वीजा पासपोर्ट, लैंडिंग परमिट, पास फोटो वैसा डॉक्यूमेंट अपने पास मांगेंगे, अपने पास मांगने वाला है। तो अपन तो वीजा पासपोर्ट लेके थोड़ा आया है। इस बाहर देश से आए हुए ये लोगों के लिए ये पासपोर्ट, वीजा पासपोर्ट मिलता है। ये मेरे पास कैलेंडर है, ये मेरे पास कैलेंडर है। ये कैलेंडर में किसका यहाँ पे बरस के नोंदनी की है, बरस की नोंदनी है। अभी 2024 चालू है। ये किसका? ये अंग्रेजी महीना है। ऐसा करके विक्रम संवत 2081, सत्य संवत 1946 यजदे 1394 हिजरी सन 1445-46। किसका? ये लोग ये धर्म वाले आए हैं, इसके लिए कैलेंडर में इतने बरस ये धरती पे उतनी ये रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसकी धर्म रजिस्ट्रेशन से ये कैलेंडर है। ये समाज कैलेंडर वाली नहीं है। ये समाज आदिकाल से हैविंग नो बिगिनिंग, कोई तारीख तिथि मिति नहीं है, कैलेंडर ही नहीं है, डायरी नहीं है, पंचांग नहीं है। ऐसी समाज, उसको समाज कहते हैं। इसको नेचुरल ऑफ द कम्युनिटी समाज। ये अपन भी उसमें चले गया, अपन भी उसमें चला गया। उसमें जितने जो भगवान कहते हैं ना, भगवान कहते हैं, एक भगवान की पूजक हो गए अपन, मंदिर की पूजक हो गए अपन क्या है? उसके बंधन में भी लिखा है कि ये कुदरती प्रकृति पूजक है। ये यहाँ का रहने वाला, उसके पे कोई जात का कायदा कानून भी नहीं लगता है। पर उसमें जो चले गए होंगे तो कायदा कानून लगने वाला है। ऐसा उसने भी प्रश्न